जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। छोड़ो। તો પ્રોજેક્ટરની ઉપરથી તમને પડદો દેખાઈ જાય. શું દેખાય? પડદો. અને આટલા મોટા પડદા ઉપર તમને We are saying my hobbies. मैंने पूछा what are your hobbies? So the question is my. આવી કયો કલર? આ કયો કલર છે? ગુલાબી. में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से गुरुकुल चलता है। जो गुरुकुल हमारा 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का चलता है। 5वीं क्लास से हम बच्चों के यहाँ रहने की, खाने की सारी सुविधाओं के साथ चलता है। फुल डे बोर्डिंग के साथ चलता है। और कोई सिटी में से आके अप डाउन में भी पढ़ना चाहते हैं तो फुल डे बोर्डिंग वो भी हमारी तरफ से प्रोवाइड होता है। कि गुरुकुल के एजुकेशन की क्या नीड है, जब इतनी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी ला रही, लोग भी बहुत अच्छे से एजुकेशन के नए नए तरीके ला रहे, सारी चीज़ें ला रहे, और उनसे वो बच्चों को पढ़ा के बाहर के जो मटेरियलिस्टिकल लाइफ है उसका जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से लोग देने की कोशिश भी कर रहे हैं और लोग दे भी पा रहे हैं और काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो रहे। तो फिर अभी के मॉडर्न युग में फिर गुरुकुल की क्या आवश्यकता। परंतु जब मैं खुद ये चीज़ें पहले सोचता था, पर जब मुझे बापूजी की कृपा से गुरुकुल के साथ जुड़ने का मौका मिला और पिछले 1 दशक से मैं गुरुकुल के साथ जब सेवा कर रहा हूँ, तब मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि सच में पूरे विश्व को गुरुकुल की बहुत नीड है, बहुत आवश्यकता है। क्योंकि गुरुकुल में जो बच्चों को चीज़ मिल रही है ना, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि आपके पास भले 10 रुपये हो, पर उस 10 रुपये से भी आप सुखी से स्वयं कैसे खुश रह सकते हैं, सामने वाले को भी कैसे खुश रख सकते हैं, और आप देश के लिए कैसे उपयोगी बन सकते हैं, वो अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो वो आपको गुरुकुलों से ही मिल सकता है। अब मैं आपको बोलूँगा गुरुकुलों से ही क्यों, क्योंकि बाहर के एजुकेशन सिस्टम में मैं खुद पढ़ के आया हूँ। मैंने सारी चीज़ें वहाँ की एकदम बहुत बारीकी से और बहुत नज़दीकी से देखी हुई है, और भी लोग अभी भी पढ़ रहे हैं तो वो लोग मेरे कांटेक्ट में, तो वो चीज़ें मैंने देखी है। उनमें ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं आता है कि इंसान अपनी मानसिक शांति कैसे बना सकता है, इंसान अपने आप को कैसे दृढ़ बना सकता है, कैसे कैसे वो अपने आप को संयमित बना सकता है, और कैसी भी परिस्थिति आए फिर भी वो उसमें अपने आप को कैसे खुश रख सकता है। वो एजुकेशन किसी के पास नहीं है, और वो एजुकेशन सच में छुपा हुआ है अपने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ग्रंथों के अंदर, और वो ग्रंथों का ज्ञान आपको मात्र और मात्र गुरुकुल में ही मिल सकता है। अगर हम सच में चाहते कि वो ज्ञान बच्चों को मिले तो आपको इतनी कोशिश करनी पड़ेगी बच्चा गुरुकुल के द्वार तक पहुँचे, तभी वो चीज़ मिल सकती है। गुरुकुल मतलब तो आजकल के जो लोग हैं उनके मन में ये है कि गुरुकुल मतलब एक धार्मिक, तो क्या यहाँ वास्तव में जो लौकिक शिक्षा है वो भी दी जाती है, क्या होता है?
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। लोगों की सोच जो आप बोल रहे हो कि लोग थोड़ा वही सोचते हैं कि अगर हम बच्चों को गुरुकुल में रख देंगे तो आज के टाइम की जो मॉडर्न लाइफ है उससे हमारा बच्चा बहुत पीछे रह जाएगा। वो इन सब चीज़ों में सफलता पा पाएगा कि नहीं पाएगा, बाहर जा पाएगा कि नहीं, अच्छे से कमा पाएगा कि नहीं, लोगों से व्यवहार कर पाएगा कि नहीं, वो चीज़ों का लोगों के मन में बहुत बड़ा एक प्रश्न रहता है। लोग मुझे भी मिलते तो ये प्रश्न उनका पहला ही रहता है। तो मैं आपको एकदम उस चीज़ के ऊपर से पर्दा हटा देता हूँ कि आप खाली ये सोच लो कि अगर आपका बच्चा गुरुकुल में गया है, एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अगर एक पेड़ है, उस पेड़ की जड़ के अंदर अगर आपने पानी दे दिया तो पेड़ ऑटोमेटिकली उस पर फ्रूट भी लगेंगे, उसकी डाली भी बढ़ेंगे और सारा उसका विकास होगा। पर आप सोचो मार्केट से एक रेडीमेड फूल लेके आ जाओ, एक गमला लेके आ जाओ, उसके पत्तियों पे पानी छिड़कते रहो और सोचो कि वो पेड़ स्वस्थ रहे, तो संभव ही नहीं है। ऐसे ही जो गुरुकुल है वो बच्चों को मानसिक रूप से कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, उसकी बुद्धि शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, वो रूट लेवल पे काम करता है। तो बच्चा फिर वो कहीं पीछे रहता ही नहीं है। इसलिए हमारा तो एक स्लोगन है कि बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। और 10 साल से मैं गुरुकुल में सेवा कर रहा हूँ, मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि आज दिन तक हमने जितने कंपटीशन हो, कहीं पर भी हम बच्चों को बाहर दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कंपटीशन में लेके गए, कहीं भी हमारे हाथ में निराशा लगी ही नहीं है। बापूजी की कृपा से और गुरुकुल में जो बापूजी के नियमों के हिसाब से जो चीज़ सिखा रहे ना, उससे जो उनके अंदर शक्तियाँ जागृत हो रही है ना, वो उनको किसी क्षेत्र में पीछे रखती ही नहीं है। अभी मैं आपको इसी ईयर की बात करूं, अभी जस्ट पिछले 7-8 दिनों की बात बताऊं तो अपना गुरुकुल का एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल सिलेक्ट हुआ है। अब उसमें कॉन्वेंट स्कूल के, बड़ी बड़ी स्कूलों के, सभी स्कूलों की बात करें, सभी स्कूलों के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट्स करते हैं। लगभग 3.5 लाख के आसपास बच्चों ने उसमें अंदर पार्टिसिपेशन लिया था। उसमें से जो मात्र लगभग कुछ 54 जितने बच्चे इंटरनेशनल जा रहे हैं, तो पूरे गुजरात में से मात्र 2 ही लोग हैं। 2 में से एक अपने सूरत गुरुकुल का, मतलब पूरे सूरत में साउथ गुजरात से तो अकेले गुरुकुल का एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है। अब सोचो अगर बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन साइंस का नहीं दिया हुआ रहता, अगर बच्चा साइंस के बारे में नहीं जान रहा होता, तो वो इंटरनेशनल कैसे सिलेक्ट होता, कैसे वो वहाँ तक जाता। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, अभी वो इंटरनेशनल जाएगा तो वहाँ पे भी वो गुरुजी के नाम का और भारत देश का डंका बजा के आएगा, क्योंकि उसको रूट लेवल का एजुकेशन मिला है, उसकी जड़ें मजबूत है, वो हमारी संस्कृति से जुड़ा है, जिससे उसका मन शांत है, उसकी बुद्धि में विवेक है, उसे पता है कि कौन सी उम्र में मुझे क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, किस तरफ अपने मन को लगाना और कहाँ नहीं लगाना है। उन चीज़ों से वो एकदम स्पष्ट और क्लियर है, तो जिसकी वजह से वो अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं तो हम गुरुकुल में क्या है कि हमारी थोड़ी स्पेस लिमिटेशन की वजह से हम बच्चों को ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकते गुरुकुल में, क्योंकि हमारा गुरुकुल का थोड़ा प्रेमाइसेस छोटा है। जितने लोग आते हैं उसमें से हम सिलेक्ट करके कम ही लड़कों को एडमिशन्स दे पाते हैं। हमारे पास दूसरी स्कूल के कंपैरिजन में समझो लो कि दूसरी स्कूल में सूरत में 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार बच्चे पढ़ते, एक स्कूल में पढ़ते, और उसके कंपैरिजन में हमारे पास गुरुकुल में तो बहुत ही कम है बच्चे, क्योंकि हम अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा बच्चों को एडमिशन्स भी नहीं देते। तो उतने कम होने के बाद भी हमारे बच्चे जब बाहर कॉम्पिटिशन्स में उतरते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, अभी स्पोर्ट्स में भी बच्चे हमारे गए तो पूरे गुजरात में से कितने सारे लड़के, उसमें से हमारे गुरुकुल के 3 बच्चे नेशनल सिलेक्ट हुए। मतलब हम स्पोर्ट्स पे भी गुरुकुल प्रॉपर कंसंट्रेट कर पा रहा है। अब वो बच्चा स्पोर्ट्स में इतना गुरुकुल में आने के बाद 1-2 साल में कैसे नेशनल तक पहुंच जाता है, तो मेन रीज़न ये है कि स्पोर्ट्स का एजुकेशन तो बाहर भी मिल रहा है, बट वहाँ उसका मन कॉन्सनट्रेट नहीं हो पा रहा है, वो अपनी इंद्रियों को, अपने विकारों को, उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो जिसकी वजह से बच्चा बहक जाता है और वो गलत रास्ते चला जाता है। पर यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ बापू का ज्ञान है, प्रॉपर उस तरीके से मैनर्स में और एजुकेशन मिल रहा है, तो बच्चे सक्सेस हो रहे हैं कंटिन्यूसली। पिछले कई सालों से हमारे 12th बोर्ड का रिजल्ट 100% आता है। अभी लास्ट ईयर भी अपने कई सारे बच्चे मात्र 100% नहीं, पर कई सारे सब्जेक्ट्स में कई सारे बच्चों के 99, 98, संस्कृत जैसे संस्कृत सब्जेक्ट्स में भी बच्चे अपने को 100 में से 100 ला के दे रहे। तो इसका मतलब हमें ये रिप्रेजेंट होता है कि भाई जब बच्चा बोर्ड में 100 में 100 मार्क्स ला के दे रहा है, 99 ला के दे रहा है, 98 ला के दे रहा है, तो उस बच्चे को उस सब्जेक्ट का 100% नॉलेज मिला है, तभी वो आउटपुट दे पा रहा है। अब सब बच्चे तो पढ़ने में टैलेंटेड नहीं होते, कई सारे बच्चे एवरेज भी होते हैं, तो एवरेज बच्चे भी मात्र और मात्र गुरुकुल की एक दिनचर्या, जो बच्चे ने यहाँ टाइम मैनेजमेंट सीखा है, सुबह 5:30 बजे से लेके शाम के रात के 9:30 बजे तक, कि कौन से समय कौन सा काम करना है और उस समय वही काम करना है। इन चीज़ों से बच्चों ने अपनी लाइफ इतनी परफेक्ट बना ली कि आज वो महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। और अभी मेरी फैमिली के भी कई सारे बच्चे यहाँ पढ़े और अभी वो आज बिजनेस करे तो लाखों में वो कमा रहे हैं। क्यों कमा पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये नहीं है कि मैं ये काम कल करूँगा, परसों करूँगा, ये नहीं। वो गुरुकुल में एक चीज़ें सीख लिए कि नहीं यार, आज का काम आज पूरा करेंगे तभी हम सोने वाले। तो ये चीज़ें होती है, आइडिया सबके माइंड में होती है, बस आइडिया को इनिशियलाइज करने के लिए, यूज़ करने के लिए आपको अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए।
और वो एनर्जी बच्चों को गुरुकुल से मिलती है। मेरा नाम महेश कुमार है और मैं यहाँ पे 2007 से कार्यरत हूँ। 11 जून 2007 से गुरुकुल स्टार्ट हुई थी, तभी से मैं यहाँ पे सेवारत हूँ। पहले मेरे साथ में दूसरे भाई रहते थे, पर अभी 2010 से मैं ही यहाँ पे व्यवस्थापक के रूप में कार्यभार संभाल रहा हूँ। हमने सुना यहाँ रिजल्ट 100 में से 100% आता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी लास्ट ईयर का रिजल्ट देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने हमें सम्मान पत्र दिया है 100% रिजल्ट लाने का। मेरा नाम स्मिता चंद्र सिंधे है। मैं यहाँ से 3 साल से आचार्य की फ़र्ज निभाती हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन है M.Com B.Ed। मैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट और स्टेट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। बोर्ड का परिणाम यहाँ पे 100% 2 साल से 100% रहा है। A1 ग्रेड भी बच्चों को मिला है और नवंबर में हम सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम बच्चों की राउंड टेस्ट लेते हैं। उसके हिसाब से बच्चों को उनके मन से डर ही निकल गया है कि बोर्ड की एग्ज़ाम कैसी होती है। जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो उनको उनके फेस पे खुशी दिखती है कि हमें कोई डर नहीं है, कौन से भी आंसर आए और कौन से भी क्वेश्चन आए, फिर भी हम अच्छे से कंप्लीट करके आएंगे पेपर। मेरा नाम अर्चना जगदीश भाई पारनेरिया है। मैं MA B.Ed M.Phil हूँ। मैं यहाँ संत श्री आसाराम जी गुरुकुल में संस्कृत विषय लेती हूँ। हम यहाँ भगवद गीता, रामायण और महाभारत का पठन और पाठन कराते हैं। यहाँ पे बच्चे आध्यात्मिक और शैक्षणिक दोनों का लाभ लेते हैं। मेरा नाम परमार धर्मिष्ठा मनोज भाई है। मैं गुरुकुल में 13 साल से पढ़ाती हूँ। मेरा क्वालिफ़िकेशन इन गुजराती MA B.Ed। इधर बच्चों को कुदरती वातावरण में पढ़ने के लिए पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है। जो बच्चे गुजराती में नहीं लिख पाते उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चलाए जाते हैं, क्योंकि सूरत गुरुकुल में गुजराती मीडियम के अलावा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आते हैं। इसलिए उनको प्रॉपर तरीके से गुजराती पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा वर्ग तैयार किए जाते हैं और उनको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए तैयार किया जाता है, फिर उनको अभ्यासक्रम में लाया जाता है। मेरा नाम भाटी विक्रम सिंह है। मैं गुरुकुल में पिछले 7 सालों से पढ़ाता हूँ। मैं 9th और 10th के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट लेता हूँ और गुरुकुल के अंदर हमारे विद्यार्थी साइंस के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं साइंस फेयर में भी भाग लेते हैं और इंस्पायर्ड अवार्ड के अंदर भी हमारे विद्यार्थी अलग अलग जो इनोवेटिव उनको आइडिया आते हैं वो आइडियाज़ हमारे विद्यार्थी फिलअप करते हैं। और हमारे गुरुकुल का सद्भाग्य है और हमारे गुरुदेव की कृपा भी है कि गुरुकुल पिछले कई सालों से हमारे प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी सिलेक्ट हो रहा है। इस साल की यदि बात की जाए तो हमारे कुल 3 विद्यार्थी है। हमने 5 प्रोजेक्ट फिलअप किए थे, उसमें से हमारे 3 विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए हैं जिनको सरकार की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये इनाम के रूप में मिले हैं ताकि वो प्रोजेक्ट को और इनोवेटिव बढ़ाकर आगे भेज सकते हैं। हमारे गुरुकुल के अंदर विद्यार्थियों को सभी प्रकार की जितने भी डाउट्स होते हैं साइंस के अंदर वो क्लियर किए जाते हैं। उनको डिजिटल बोर्ड के द्वारा शिक्षण दिया जाता है जिसके कारण जो विद्यार्थी है वो किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेरा नाम प्रजापति मनीष दिनेश भाई है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ गुरुकुल में पिछले 3 साल से पढ़ रहा हूँ और मैंने इंस्पायर्ड में जब भाग लिया तो मुझे सरकार की तरफ से 10,000 राशि मिली क्योंकि मैं उस अपने प्रोजेक्ट को और अच्छे से अच्छा बना सकूं। और मेरा प्रोजेक्ट का नाम है पाइप रूल प्रो। मेरा नाम माथुर उमंग रही भाई है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मैं गुरुकुल में पिछले 3 साल से पढ़ रहा हूँ और हमने इस साल इंस्पायर अवार्ड में मेरा प्रोजेक्ट डाला तो उसमें एक सरकार की तरफ से मेरे को 10,000 रुपये इनाम प्राप्त हुआ। और विषय साइंस विषय पर हम टीचर से कुछ समझ नहीं आता, हम टीचर से पूछते हैं और टीचर हमको जो समझ नहीं आया टीचर हमको अच्छे समझाने के लिए हमको वीडियो दिखाते हैं और उस चीज़ के ऊपर हमको प्रैक्टिकल करवाते हैं जिससे हमको चीज़ें अच्छे से एकदम समझ आए और हम अच्छे से परीक्षा में लिख सकें। और मुझे गर्व है कि मैं संत श्री आसाराम जी गुरुकुल सूरत में पढ़ रहा हूँ। और मेरा नाम मोरडिया मिताली है। मैं संत श्री आसाराम जी गुरुकुल में 4 साल से पढ़ा रही हूँ। मेरा क्वालिफ़िकेशन है BSc B.Ed। मैं यहाँ पे 6 से 10 तक मैथ साइंस पढ़ाती हूँ। मैं यहाँ पे साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो साइंस में मैं 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में साइंस पढ़ा। तो साइंस में मैं पहले तो पूरा साइंस के बारे में समझाती हूँ, बाद में प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। प्रैक्टिकल से बच्चों को पता चलता है कि कैसे कैसे प्रैक्टिकल आते हैं और क्या क्या उसमें मिलता है और क्या क्या होता है।
और बच्चों को वीडियो भी बताती हूँ और प्रैक्टिकल कराती हूँ। प्रैक्टिकल करने से वो साइंस में जो हार्ड शब्द होते हैं वो प्रैक्टिकल करके वीडियो देख के वो शब्द उसके माइंड में वीडियो देख के आ जाते हैं और उसको जल्दी से समझ आ जाता है। जी, मेरा नाम राजेश भाई है। मैं लगभग पिछले 18 साल से आश्रम में ही हूँ और यहाँ पे मैं बच्चों को म्यूज़िक कराता हूँ। पिछले 10-15 सालों से म्यूज़िक में मैं भी इन्वॉल्व हूँ। हमारे बच्चे देखो यहाँ की प्रार्थना तक और संध्या हॉल तक ही सीमित नहीं है, हमारे बच्चे स्टेट नेशनल लेवल तक भी तैयार होते हैं। जैसे हमारे हेत भाई स्टेट लेवल पे तबला वादन करके आए हैं, उसके बाद SVS लेवल पे हमारे अनिल भाई गए हैं, SVS लेवल पे हमारे आज़ाद भाई गए, कला महाकुंभ में भी हमारे बच्चे जाते हैं म्यूज़िक में। मेरा नाम अजुड़िया है, मनसुख भाई है। मैं इधर 8वीं कक्षा से आया था, अभी 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं इधर आया तो मैं दूसरी स्कूलों में था तो उधर बाहर की स्कूलों में इतना मतलब चांस नहीं मिलता है कि इतने स्टेट लेवल तक जाए, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। तो इधर गुरुकुल में आके हमको ये शिक्षा मिली संगीत की और हमें स्टेट लेवल तक भी जाने का चांस मिला। कला उत्सव है, कला महाकुंभ है, फिर ऐसे कई जगहों पे मुझे चांस मिला और मैं बजाया। तो इधर है ना मुझे एक अच्छा स्टेज मिला और मैं अच्छा परफॉर्मेंस करना सीखा और इधर आके मैंने म्यूज़िक के सर के साथ अलग अलग राग और तालों के साथ अपना प्रदर्शन दिया और मैं सूरत में फर्स्ट आया और मैं दक्षिण गुजरात लेवल पे 2nd नंबर लेके आया। और मेरे दूसरी स्कूल में था तो इतना परसेंटेज अच्छे नहीं आते थे, तो इधर आया तो मेरा 10वीं कक्षा में भी 92.22 परसेंटाइल आया और इधर आके अभ्यास में प्रगति हुआ और म्यूज़िक के क्षेत्र में भी मैं आगे बढ़ा। मेरा नाम टंडन राहुल है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं गुरुकुल में 7 साल से पढ़ रहा हूँ। अभी मेरा नेशनल का सिलेक्शन हुआ था। मेरा नाम प्रधान आनंद है, मैं गुरुकुल में 7वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई किया और अभी यहाँ पे सेवा देता हूँ। हम लोग गुरुकुल में हैंडबॉल की गेम पिछले 4 से 5 साल से करा रहे, जिसमें इस साल हमें हैंडबॉल के गेम में काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई है। जैसे कि ये लड़का को देखे आपने, इस साल इसने नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है इसका और इसने सूरत सिटी में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। सूरत सिटी में 24/10/24 के रोज़ इधर हैंडबॉल की स्पर्धा हुई थी जिसमें हमारी टीम 3रे नंबर प्राप्त की थी। उसमें से हमारे गुरुकुल में से 3 लड़के राज्य कक्षा के लिए सिलेक्शन हुए थे, जिसमें से एक गोलकीपर और 2 लोग शूटर थे। राज्य कक्षा में भी हमारे बच्चों ने जाके काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण हम राज्य कक्षा में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और उसके बाद अपने गुरुकुल का एक विद्यार्थी का आगे नेशनल कक्षा के लिए सिलेक्शन हुआ था और नेशनल कैंप में भी इस लड़के ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके फुटवर्क और शूटिंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हरिओम, मेरा नाम दुबे रवि है। मैं संत श्री आसाराम जी गुरुकुल सूरत में पीटी के टीचर के रूप में पढ़ाता हूँ। पूरे साल दरमियान जो भी टूर्नामेंट होती है बाहर की अपनी, उसके अंदर गुरुकुल के लगभग 50 जितने विद्यार्थी अपने पार्टिसिपेट किए थे। गेम है हैंडबॉल, खो खो, कबड्डी और टग ऑफ वॉर। ये सब खेल के दौरान हमें सरकार के द्वारा खो खो की टीम को सूरत में 2रा नंबर प्राप्त हुआ है, जिसको 15,000 का इनाम मिला है। कबड्डी में भी हम रनर्स अप हुए, जिसको 15,000 का इनाम मिला है और टग ऑफ वॉर में 3rd प्लेस प्राप्त हुआ है, जिसमें 10,000 का रोकड़ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो एडमिशन लेना हो सर किसी को तो कैसे संपर्क करें, क्या करें? एडमिशन लेने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे जाके आप अपना बच्चों को एकदम जनरल चीज़ें डालनी, जिससे आपका खाली रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपके बच्चों का नाम, नंबर, आपका मोबाइल नंबर और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करें तो व्हाट्सएप नंबर, इतनी चीज़ें आपको वहाँ अपडेट कर देनी है। जैसे ही आप वहाँ पे नाम, नंबर और बच्चे का क्लास, ये चीज़ें अपडेट करोगे, वैसे हमारे गुरुकुल की ओर से आपको 1-2 दिन के अंदर कॉल आ जाएगा। कॉल के अंदर बेसिक चीज़ें आपसे चर्चा कर लेंगे और उसके बाद फिर जो आगे की प्रोसेस रहेगी वो ऑनलाइन थोड़ी हो जाएगी। बाकी आपको ऑफलाइन यहाँ आप विज़िट करना चाहते हो तो यहाँ विज़िट करके एडमिशन करवा सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी और आपको अलग अलग जो भी चीज़ें के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्टिविटीज़ के बारे में चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।